ठीक है। इन दिस लेक्चर वी विल टॉक अबाउट अनदर पैरामीटर विच अफेक्ट द रन ऑफ इज ट्रांसपिरेशन। तो अब हम बात करते हैं ट्रांसपिरेशन की। तो इट इज द प्रोसेस बाय विच वाटर लीव्स द बॉडी ऑफ लिविंग प्लांट एंड रीचेज द एटमॉस्फेयर एज वाटर वेपर। कहने का मतलब है जो प्लांट और ट्रीज हैं जो वाटर यूटिलाइज करेंगे सॉइल से, ठीक है, जब बारिश होती है तो ग्राउंड सरफेस पे फॉल करी तो वो बारिश का पानी ग्राउंड सरफेस में पेनिट्रेट किया, वो सॉइल में रिटेन हो गया। अब वो वाटर आपका प्लांट्स यूज करेंगे थ्रू इट्स रूट्स, रूट्स के थ्रू वो प्लांट्स वाटर यूज करेंगे फॉर मेकिंग देयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो जब फूड प्रिपेयर हो जाएगा तो यूज्ड अप वाटर जो होगा वो आपका प्लांट और रूट सिस्टम से होते हुए लीव्स से बाहर निकल जाएगा और इन द फॉर्म ऑफ वेपर वो प्लांट से लॉस्ट हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन, यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसमें वाटर लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर थ्रू प्लांट्स इज नोन एज ट्रांसपिरेशन। क्लियर है? तो द वाटर इज टेकन अप बाय प्लांट रूट सिस्टम एंड एस्केप थ्रू ओपनिंग इन लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। क्लियर है? लीव्स में ओपनिंग होती है स्टोमेटा छोटी छोटी, तो उसी से पानी बाहर निकलता है, फिर वेपर के फॉर्म में इवेपोरेट होके प्लांट से लॉस्ट हो जाता है। अब क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे ट्रांसपिरेशन को? वो फैक्टर जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करेंगे वो ट्रांसपिरेशन को भी अफेक्ट करेंगे, सच एज एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर, विंड, लाइट इंटेंसिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट। ठीक है, तो बस बेसिक जो डिफरेंस है, जो मेजर डिफरेंस है बिटवीन इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन वो है कि ट्रांसपिरेशन डे लाइट फिनोमिना है, यानी कि दिन में होता है क्योंकि सनलाइट का प्रेजेंस फोटोसिंथेसिस के लिए मस्ट है। लेकिन इवेपोरेशन अकर्स थ्रू आउट द डे, यानी कि इवेपोरेशन थ्रू आउट द डे अकर करता है। ये एक मेजर डिफरेंस है बिटवीन इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। ठीक है, अब क्या होता है? ठीक है, अब एक नया पैरामीटर आ रहा है इवेपोर ट्रांसपिरेशन। कहने का मतलब है कि जिस ग्राउंड सरफेस पे या तो जिस सॉइल सरफेस पे प्लांट ग्रो कर रहा है, ठीक है, तो उससे वाटर लॉस हो रहा है, उसको हम ट्रांसपिरेशन कह रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जहां पे प्लांट लगा है उसके आसपास से वाटर इवेपोरेट भी हो रहा है, ठीक है, तो उसको हम इवेपोरेशन कह रहे हैं। तो जिस लैंड से जहां पे प्लांट्स लगे हैं और उसके एडजॉइनिंग एरियाज से वाटर इवेपोरेट भी हो रहा है, तो अगर हम ट्रांसपिरेशन और इवेपोरेशन को कंबाइन कर दें तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन। कहने का मतलब है व्हाइल ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस the land area in which plant stands also lose moisture by the evaporation of water from soil and water bodies। क्लियर है? तो कहने का मतलब है अगर हम यहां देखें, ठीक है, तो ये ग्राउंड सरफेस है, यहां पे आपका प्लांट है, ठीक है, ये आपका प्लांट, इसकी ये रूट्स है, ठीक है, ये आपका प्लांट है। तो ये प्लांट से वाटर तो लॉस हो रहा है, ये वाटर तो लॉस हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसपिरेशन, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ ग्राउंड सरफेस से भी, या तो यहाँ पे जो ग्राउंड सरफेस के वाटर बॉडीज है वहां से भी वाटर लॉस हो रहा है थ्रू इवेपोरेशन। अगर हम इसको कंबाइन करके एक ही हेडिंग में पढ़ें तो उसको हम कहते हैं इवेपोट्रांसपिरेशन, दैट इज कॉल्ड इवेपोट्रांसपिरेशन। तो कहने का मतलब है व्हाइल ट्रांसपिरेशन टेक्स प्लेस the land area in which plant stand also lose moisture by the evaporation of water from soil and water bodies। ठीक है, तो the evaporation and transpiration is studied under one head as evapotranspiration और consumptive use of water। ठीक है, और consumptive use of water। बेसिकली जो इवेपोट्रांसपिरेशन होता है वो डिपेंड करता है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर पे, कि कितना वाटर अवेलेबल है उस पर डिपेंड करेगा इवेपोट्रांसपिरेशन। अब इवेपोट्रांसपिरेशन के दो फॉर्म होते हैं, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन और एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन। पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन को हम पीईटी कहते हैं, एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन को हम एईटी कहते हैं। तो इवेपोट्रांसपिरेशन क्लियर है ना? इवेपोट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है कि प्लांट से तो ट्रांसपिरेशन हो रहा है, लेकिन साथ साथ जहां पे प्लांट ग्रो कर रहे हैं उसके एडजॉइनिंग एरिया से इवेपोरेशन हो रहा है, सॉइल से भी और वाटर बॉडीज से। तो अगर हम उसको एक हेडिंग में पढ़ें ट्रांसपिरेशन प्लस इवेपोरेशन को, तो उसको कहेंगे हम इवेपोट्रांसपिरेशन। क्लियर है? तो इवेपोट्रांसपिरेशन दो टाइप के होते हैं, पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन है, एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन। क्लियर है? अब अगर हम पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन की बात करें, कहने का मतलब है अब सपोज कि सॉइल में इतना मॉइस्चर अवेलेबल है हमेशा कि प्लांट की सफिशिएंट ग्रोथ हो रही है, ठीक है, यानी कि प्लांट की सफिशिएंट ग्रोथ हो रही है हमेशा, ठीक है, और साथ ही साथ इवेपोट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो उसको हम कह रहे हैं पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। मेरी बात समझिएगा, कहने का मतलब है कि जहां पे आपका प्लांट लगाए हुए हैं, ठीक है, जहां पे प्लांट लगाए हुए हैं, ठीक है, तो प्लांट की ग्रोथ के लिए वाटर रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, तो
अगर सफिशिएंट मॉइस्चर हमेशा अवेलेबल है, ठीक है, अगर सफिशिएंट मॉइस्चर हमेशा अवेलेबल है ताकि प्लांट की पूरी नीड फुलफिल हो जाए, ठीक है, वाटर की, और साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ इवेपोरेशन भी हो रहा है, यानी कि प्लांट के लिए वाटर की कमी ना हो, और साथ ही साथ इवेपोरेशन हो रहा है, तो उस टाइप के इवेपोट्रांसपिरेशन को कहते हैं हम पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। इसको हम आइडियल इवेपोट्रांसपिरेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि प्लांट की कोई भी ग्रोथ इफेक्ट नहीं हो रही है, क्योंकि वाटर हमेशा इतना अवेलेबल है कि प्लांट की ग्रोथ सफिशियंट है, ठीक है, प्लांट की ग्रोथ सफिशियंट हो रही है, और साथ ही साथ इवेपोरेशन भी हो रहा है, यानी कि ग्रोथ जब हो रही है तो वाटर रिक्वायर्ड था, यानी ट्रांसपिरेशन भी हो रहा है और इवेपोट्रांसपिरेशन हो रहा है, यानी कि पूरे टाइम के लिए वाटर जो है वो सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल है, तब उस टाइप के इवेपोट्रांसपिरेशन को हम कहेंगे पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन। इट डिपेंड्स अपॉन क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ठीक है, इट डिपेंड्स अपॉन क्लाइमेटिक फैक्टर। तो ये पोटेंशियल इवेपोट्रांसपिरेशन बेसिकली एक आइडियल इवेपोट्रांसपिरेशन है। अब हम एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन की बात करें, तो जो रियल इवेपोट्रांसपिरेशन अकर कर रहा है किसी भी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, तो उसको हम कहते हैं एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन, ठीक है। तो जो रियल इवेपोट्रांसपिरेशन अकर कर रहा है स्पेसिफिक सिचुएशन में, उसको कहते हैं हम एक्चुअल इवेपोट्रांसपिरेशन। तो अब इसको समझने के लिए हमें मॉइस्चर इन सॉइल समझना पड़ेगा, ठीक है। तो मॉइस्चर इन सॉइल समझने के लिए पहले हम ये देखते हैं, मॉइस्चर इन सॉइल समझने के लिए अगर हम बात करें सॉइल में, ठीक है, हम सॉइल में बात करें तो सॉइल में दो टाइप के पोर्स होते हैं, ठीक है। एक होता है नॉन कैपिलरी पोर्स, नॉन कैपिलरी पोर्स, और एक होता है कैपिलरी पोर्स, कैपिलरी पोर्स। कहने का मतलब है किसी भी सॉइल में दो टाइप के पोर्स होते हैं, एक नॉन कैपिलरी पोर्स और एक होते हैं कैपिलरी पोर्स। इसको हम बिगर पोर्स भी कहते हैं और इसको हम स्मॉलर पोर्स भी कहते हैं, ठीक है, स्मॉलर पोर्स भी कहते हैं। यानी कि अगर हम बात करें ड्यूरिंग सैचुरेशन, ये दोनों पोर्स वाटर से फिल रहते हैं, पोर्स आर फिल्ड विथ वाटर, पोर्स आर फिल्ड विथ वाटर, दोनों पोर्स, क्लियर है। लेकिन जैसे ही, ठीक है, पोर्स आर फिल्ड विथ वाटर, अब और चीजें हैं, ये जो कैपिलरी पोर्स होते हैं इसमें जो वाटर रिटेन हो जाता है, लेकिन नॉन कैपिलरी पोर्स में वाटर रिटेन नहीं होता है। कहने का मतलब है अगर थोड़ा सा भी हेड डिफरेंस क्रिएट हुआ तो ये नॉन कैपिलरी पोर्स से वाटर क्या हो जाएगा, ड्रेन हो जाएगा, यानी कि वाटर नीचे परकुलेट कर जाएगा, ठीक है। लेकिन कैपिलरी पोर्स से आपके वाटर परकुलेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो फिर से मेरी बात सुन लीजिए कि ड्यूरिंग सैचुरेशन पोर्स आर फिल्ड विथ वाटर, ऑल पोर्स आर फिल्ड विथ वाटर, चाहे वो नॉन कैपिलरी पोर्स हो चाहे वो कैपिलरी पोर्स हो, ठीक है। लेकिन कैपिलरी पोर्स ज्यादा मतलब कि वाटर होल्ड करते हैं, लेकिन नॉन कैपिलरी पोर्स वाटर होल्ड नहीं करते हैं। क्यों नहीं वाटर होल्ड करते हैं? क्योंकि ये बड़े पोर्स होते हैं, ठीक है। अंडर ग्रेविटी इनमें से पानी क्या हो जाता है, निकल जाता है, ठीक है। अंडर ग्रेविटी इनमें से पानी क्या हो जाता है, निकल जाता है। यानी कि ड्यूरिंग सैचुरेशन सारे पोर्स वाटर से भरे हुए हैं, लेकिन जैसे ही इसको ग्रेविटी का एक्शन मिला सॉइल को आफ्टर सैचुरेशन, तो नॉन कैपिलरी पोर्स से क्या हो जाता है, वाटर ड्रेन कर जाता है। तब नॉन कैपिलरी पोर्स में क्या आ जाएगा, एयर आ जाएगी। तब नॉन कैपिलरी पोर्स में क्या आ जाएगी, एयर आ जाएगी, क्लियर है। और कैपिलरी पोर्स क्या करते हैं, वाटर को रिटेन किए रहते हैं, तो इनसे वाटर ड्रेन नहीं होता है, क्लियर है। तो ये हो गया बात। अब इसी से अगर हम एक कॉन्सेप्ट समझें, ठीक है, तो इसी में मॉइस्चर इन सॉइल होता है, मॉइस्चर इन सॉइल फील्ड कैपेसिटी एक टर्म होता है। इट इज द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट सॉइल कैन रिटेन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। कहने का मतलब है आफ्टर सैचुरेशन में क्या हुआ, दोनों पोर्स पानी से भरे हुए हैं, लेकिन ग्रेविटी के कारण क्या होता है, नॉन कैपिलरी पोर्स से वाटर ड्रेन हो जाता है, लेकिन कैपिलरी पोर्स में वाटर बना हुआ रहता है। तो यानी कि अगर सारे कैपिलरी पोर्स वाटर से फिल होंगे तब जो सॉइल में मॉइस्चर होगा उसको हम कहते हैं फील्ड कैपेसिटी, दैट इज नोन एज फील्ड कैपेसिटी। तो इट इज द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ वाटर दैट सॉइल कैन रिटेन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। और यही जो वाटर होता है इसी को यूटिलाइज करती है प्लांट्स, इसी को क्या कौन यूटिलाइज करता है, प्लांट्स, फॉर देयर प्रोडक्शन ऑफ फूड्स। तो यानी कि हम इसको कह सकते हैं दिस इज कॉल्ड एज कैपिलरी वाटर। कैपिलरी वाटर क्यों कह रहे हैं इसको हम,
कैपिलरी वाटर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें कैपिलरी पोर्स में सारा पानी भरा हुआ है, नॉन कैपिलरी पोर्स एयर से भरे हुए हैं और कैपिलरी पोर्स पूरा वाटर से भरा हुआ है। इसी वाटर को प्लांट्स यूटिलाइज करता है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ देयर फूड्स, ठीक है। तो एनी मॉइस्चर हायर टू फिल्ड कैपेसिटी सिंपली ड्रेन्स अवे, ठीक है, यानी कि अगर जो पानी फिल्ड कैपेसिटी से ज्यादा होगा, ठीक है, यानी कि अगर हमने सॉइल को सेचुरेट कर दिया तो सॉइल हमेशा सेचुरेट नहीं रहेगी, जो बड़े पोर्स होंगे उनसे पानी ड्रेन भी होता जाएगा, ग्रेविटी के कारण वो नीचे पर्कुलेट हो जाएगा। तो कितना पर्कुलेट होगा? जितना नॉन कैपिलरी पोर्स में भरा हुआ है, ठीक है, तो जितना नॉन कैपिलरी पोर्स में भरा हुआ है उतना पानी ड्रेन हो जाएगा। क्लियर है? तो अब नॉन कैपिलरी पोर्स में क्या आ जाएंगे? एयर आ जाएगी। तो एनी मॉइस्चर हायर टू फिल कैपेसिटी सिंपली ड्रेन्स अवे, यानी कि फिल कैपेसिटी ऊपर वाला मॉइस्चर हमारे कोई काम का नहीं है, वो प्लांट की ग्रोथ में हेल्प नहीं करता है। प्लांट की ग्रोथ में कौन सा पानी हेल्प करता है? फिल्ड कैपेसिटी। अब आता है परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। इट इज द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल एट विच द मॉइस्चर इज नो लॉन्गर अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटी टू सस्टेन प्लांट ग्रोथ। अब कहने का मतलब है फिल्ड कैपेसिटी से पानी अगर प्लांट लेता गया, फिल्ड कैपेसिटी पे थी सॉइल, तो अगर प्लांट अब पानी लेता गया तो फिल्ड कैपेसिटी से मॉइस्चर कम होता जाएगा, मॉइस्चर कम होता जाएगा, एक लिमिट पे ऐसा पहुंच जाएगा कि अब प्लांट सॉइल से पानी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता है, तो उस लिमिट को हम कहते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, उस लिमिट को हम कहते हैं परमानेंट विल्टिंग पॉइंट। क्लियर है? तो यानी कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे अगर सॉइल में पानी आ गया तो प्लांट का वो किसी काम का नहीं, प्लांट एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकती है, प्लांट को बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा उस वाटर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और उतने फोर्स लगाएगी तो प्लांट की ग्रोथ क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। क्लियर है? तो परमानेंट विल्टिंग पॉइंट क्या होगा? इट इज द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल एट विच द मॉइस्चर इज नो लॉन्गर अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटी टू सस्टेन प्लांट ग्रोथ। अब अवेलेबल मॉइस्चर क्या होता है? द डिफरेंस बिटवीन दीज टू मॉइस्चर कंटेंट इज नोन एज अवेलेबल मॉइस्चर, यानी कि फील्ड कैपेसिटी माइनस परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ये क्या होता है? अवेलेबल मॉइस्चर, यानी कि यही मॉइस्चर आपका प्लांट यूटिलाइज करती है फॉर इट्स ग्रोथ, फॉर इट्स ग्रोथ। क्लियर है? तो अगर वाटर हमेशा फील्ड कैपेसिटी पे प्रेजेंट रहा सॉइल में, तो जो एईटी और पीएटी का रेशियो होगा वो होगा 1, ठीक है, यानी कि फील्ड कैपेसिटी में हमेशा पानी प्रेजेंट है, यानी कि वाटर हमेशा अवेलेबल है प्लांट की ग्रोथ के लिए, और इवेपोरेशन भी हो रहा है, यानी कि ट्रांसपिरेशन भी हो रहा है, इवेपोरेशन भी हो रहा है, तब एईटी और पीटी दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे, तो दोनों का रेशियो 1 हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे आ गया पानी, तो अगर परमानेंट विल्टिंग पॉइंट पे आ गया पानी तो इवेपो ट्रांसपिरेशन यानी कि प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, ट्रांसपिरेशन 0 हो जाएगा, तो एटी बाई पीटी का रेशियो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे मेथड फॉर डिटरमाइनिंग इवेपो ट्रांसपिरेशन।